नमस्कार दोस्तों, बस कुछ ही दिन बाद हम मनाने वाले हैं प्रकाश का पर्व दीपावली। हर साल हम इस त्योहार को बहुत खुशी के साथ मनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह दीपावली का त्योहार कैसे शुरू हुआ था? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस ऐतिहासिक कहानी के बारे में। सुनेंगे रामायण के समय से लेकर लक्ष्मी देवी की पूजा और कई धार्मिक घटनाएं जो आज के इस दीपावली उत्सव की नींव रखती हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनकर आप कुछ नया जानेंगे और त्योहार के प्रति आपका प्रेम और बढ़ जाएगा। तो चलिए रोशनी और खुशी से भरे इस वीडियो का आनंद लेते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपसे अनुरोध है, क्योंकि अंत में आपके लिए है एक खास संदेश। तो चलिए जानिए दीपावली की शुरुआत और फैलाइए इस रोशनी का आनंद। मेरी तरफ से सभी को अग्रिम शुभ दीपावली की शुभकामनाएं। दिवाली भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह रोशनी, आशा और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। यह त्योहार पूरे देश में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। दिवाली परिवार और दोस्तों के एक साथ आने और जश्न मनाने का समय है। दिवाली की उत्पत्ति प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में खोजी जा सकती है। इस त्योहार से जुड़ी कई अलग अलग किंवदंतियां हैं। सबसे लोकप्रिय किंवदंतियों में से एक है भगवान राम की अयोध्या वापसी की कहानी। दिवाली रोशनी के आध्यात्मिक महत्व को दर्शाने का भी समय है। प्रकाश ज्ञान, बुद्धि और आशा का प्रतीक है। यह अंधकार और अज्ञानता को दूर करता है। दिवाली के दौरान लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक जलाते हैं। दिवाली 5 दिनों का त्योहार है। हर दिन का अपना विशेष महत्व है। यह त्योहार पूरे भारत में बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। भगवान राम की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक है। यह अयोध्या के राजकुमार राम और उनकी पत्नी सीता की कहानी है। राम को 14 साल के लिए वनवास दिया गया है। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी हैं। वनवास के दौरान सीता को राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया। हनुमान और अपनी वानर सेना की मदद से राम रावण के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। राम अंततः रावण को मार डालते हैं और सीता को बचा लेते हैं। 14 साल के वनवास के बाद राम की अयोध्या वापसी को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या के लोगों ने अपने प्रिय राजकुमार के स्वागत के लिए दिए जलाए। वे अपने राजा को वापस पाकर बहुत खुश हुए। राम की अयोध्या वापसी की कहानी आशा और विजय की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। दिवाली से जुड़ी एक और लोकप्रिय कथा भगवान कृष्ण की राक्षस नरकासुर पर विजय की कहानी है। नरकासुर एक दुष्ट राक्षस था जिसने कई वर्षों तक लोगों को आतंकित किया था। उसने अपने महल में 16,000 राजकुमारियों को कैद कर रखा था। कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से नरकासुर के राज्य पर हमला कर दिया। कृष्ण और नरकासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद कृष्ण ने अंततः नरकासुर को मार डाला। नरकासुर पर कृष्ण की विजय को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार पर प्रकाश की विजय का जश्न मनाता है। कृष्ण ने फिर 16,000 राजकुमारियों को मुक्त किया और उन्हें उनके परिवारों को लौटा दिया। लोग नरकासुर की मृत्यु पर बहुत खुश हुए और कृष्ण की जीत को बड़ी धूमधाम से मनाया। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का भी दिवाली से गहरा संबंध है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी का जन्म दिवाली के दिन समुद्र मंथन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। लक्ष्मी अन्य रत्नों के साथ समुद्र से निकली। दिवाली की रात को लक्ष्मी की पूजा बहुत ही श्रद्धा से की जाती है। लोगों का मानना है कि लक्ष्मी साफ सफाई और अच्छी रोशनी वाले घरों में ही आती हैं।
लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए लोग अपने घरों को रोशनी और फूलों से सजाते हैं। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जो भक्ति के साथ उनकी पूजा करता है, उसके लिए धन, समृद्धि और सौभाग्य लाती है। लोग उन्हें मिठाई, फल और फूल चढ़ाते हैं। वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए दीपक और मोमबत्तियां भी जलाते हैं। इतिहास के आईने में दिवाली प्राचीन राजाओं से मुगल बादशाहों तक, दिवाली केवल पौराणिक महत्व का त्योहार नहीं है, यह भारतीय इतिहास में भी एक प्रमुख स्थान रखता है। यह त्योहार सदियों से सभी धर्मों के लोगों द्वारा मनाया जाता रहा है। दिवाली से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक है। विक्रमादित्य एक महान राजा थे जो अपनी बुद्धि, साहस और न्याय के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर दिवाली मनाने की परंपरा शुरू की थी। मुगल काल के दौरान दिवाली बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती रही। बादशाह अकबर, जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे, ने दिवाली उत्सव में भाग लिया। उन्होंने अपने हिंदू प्रजा को बिना किसी रोक टोक के त्योहार मनाने दिया। भारत के कई हिस्सों में मुगलों के बाद आने वाले मराठा शासकों ने भी दिवाली को संरक्षण दिया। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई। उन्होंने इस अवसर का उपयोग अपने सैनिकों को एकजुट करने और उन्हें मुगल शासन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए किया। जैन धर्म और सिख धर्म में दिवाली मुक्ति और ज्ञानोदय का उत्सव। दिवाली सिर्फ हिंदुओं का त्योहार नहीं है, यह जैन और सिखों द्वारा भी मनाया जाता है, यद्यपि अलग अलग ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भों के साथ। जैन धर्म में दिवाली भगवान महावीर द्वारा मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने की वर्षगांठ का प्रतीक है। भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर या आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने अहिंसा, सत्य और आत्म अनुशासन के महत्व का प्रचार किया। सिख छठे सिख गुरु हरगोबिंद जी की मुगल कारावास से रिहाई की याद में दिवाली मनाते हैं। गुरु हरगोबिंद जी को बादशाह जहांगीर ने 52 हिंदू राजाओं के साथ कैद कर लिया था। गुरु हरगोबिंद जी की रिहाई को बुराई पर अच्छाई की जीत और उत्पीड़न पर न्याय की जीत के रूप में देखा गया। सिख अपने गुरुद्वारों को रोशनी और मोमबत्तियों से रोशन करके बड़े उत्साह के साथ दिवाली मनाते हैं। प्रकाश का महत्व, अंधकार को दूर भगाना, आशा जगाना। दिवाली का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक प्रकाश है। प्रकाश ज्ञान, बुद्धि और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतिनिधित्व करता है। यह शाब्दिक और रूपक दोनों तरह से अंधकार और अज्ञानता को दूर करता है। दिवाली के दौरान लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दीपक और मोमबत्तियां जलाते हैं। उनका मानना है कि दियों की रोशनी उन्हें धर्म के मार्ग पर ले जाएगी और उनके अंदर के राक्षसों को दूर करने में मदद करेगी। दीपक जलाने की क्रिया को ईश्वर का आशीर्वाद लेने के तरीके के रूप में भी देखा जाता है। लोगों का मानना है कि दियों की रोशनी देवी देवताओं का ध्यान आकर्षित करेगी, जो उन पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। दिवाली एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा आशा होती है। यह हमें सिखाती है कि हम जितनी भी कठिन चुनौतियों का सामना करें, हम साहस, दृढ़ संकल्प और ईश्वर की मदद से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दिवाली के 5 दिन जीवन, परिवार और परंपरा का उत्सव। दिवाली 5 दिनों का त्योहार है जिसमें हर दिन का अपना महत्व और रीति रिवाज होते हैं। पहला दिन धनतेरस। इस दिन लोग अपने घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सफाई और सजावट करते हैं। वे नए बर्तन, सोना या चांदी की वस्तुएं भी खरीदते हैं, यह मानते हुए कि यह समृद्धि लाएगा। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, जिसे काली चौदस भी कहते हैं। यह दिन कृष्ण द्वारा नरकासुर पर विजय की कथा से जुड़ा है। लोग सूर्योदय से पहले धार्मिक स्नान करते हैं और बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए दीपक जलाते हैं। तीसरा दिन लक्ष्मी पूजा। यह दिवाली का मुख्य दिन है।
लोग धन, समृद्धि और खुशी के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। घरों को दियों और मोमबत्तियों से रोशन किया जाता है और आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठता है। चौथा दिन, गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं। यह दिन भगवान कृष्ण द्वारा ग्रामीणों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाने का जश्न मनाता है। पांचवां दिन, भाई दूज, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। दिवाली का आखिरी दिन भाई बहनों के बीच के बंधन को मनाता है। दिवाली का हर दिन खुशी, हंसी और परिवार और दोस्तों की गर्मजोशी से भरा होता है। यह नकारात्मकता को दूर करने और त्योहार की सकारात्मक ऊर्जा को अपनाने का समय है।